हेलो फ्रेंड्स, आइए आज के क्लासेस में देखेंगे। लेक्चर 5 होगा। आज जो हम क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है, बेस्ड ऑन होगा डेसिमल प्रोसेस पे। लॉगरिथम का क्वेश्चंस हम सॉल्व करने वाले हैं जो डेसिमल प्रोसेसिंग्स पे हम वर्क करेंगे। जैसे आपने इसमें भी एडिशन जो डेसिमल के होते हैं आपने बेसिकली रीड किया होगा। ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब आते हैं, ठीक है। तो ये सारे फंक्शन है मैथ प्रोसेसिंग के लिए। तो इसमें भी डेसिमल पे भी कैसे हम काम करते हैं, कुछ प्रश्न इनमें से मैं लूंगा और आपको सॉल्व करके दिखाएंगे, ठीक है। सारा वर्क वैसे ही होता है, बट डेसिमल का यहाँ पे रिमूव करने का जो टेक्निक होता है, जैसे आपने देखा 7.3 बाई 9 8.32 ऐसे समथिंग हमने लिए। तो डेसिमल रिमूव करने का जो हमारे पास ये प्रैक्टिस होते हैं, रिमूव मैंने किया। डेसिमल के बाद जितने डिजिट हैं उतने यहाँ पे जीरो शिफ्ट लिया जाता है, फिर इधर भी 1, और ये डेसिमल के बाद जितने नंबर है उतने जीरो सेट कर लीजिए। दैट मीन्स 7300 बाई 98320। तो इस तरह से हम लोग कुछ वर्क करते हैं, ठीक है, डेसिमल रिमूव करते हैं। तो यहाँ भी कुछ वैसा ही हम लोग वर्क करेंगे, ठीक है, जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होगा। आइए पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लॉग का बेस जो दे रखा है 10 दे रखा है, ठीक है। तो आप इसे कैसे राइट डाउन कर सकते हैं, लॉग आर्गुमेंट पहले आप राइट कर लीजिए। आर्गुमेंट में आप एक चीज देख रहे हैं कि 1 के बिफोर कितने डिजिट के बाद शिफ्ट किया गया, तो 2 to 4 to 6, यानी यहाँ पे राइट कर सकते हैं 1 का सॉरी 1 बाय, ठीक है, 10 का पावर यहाँ पे 6 शो कर सकते हैं, और बेस आपके पास 10 दे रखा है, ठीक है। तो आपको ये मालूम होगा कि जो हमारे पास 1 है 1 ऐसे राइट होंगे, डेसिमल हटा करके जितने जीरो होते हैं डिजिट नंबर जो भी है उतने जीरो सेट किए जाते हैं। तो हमने उस तरह से शो किया आपको। अब देखिए ये फार्मूला पे हम बेसिकली ब्रेक करेंगे। log 1 बाई 10 के पावर 6 बेस 10 है, तो आप इसे ऐसे राइट कर सकते हैं log 1 बेस 10 माइनस log 10 टू द पावर 6 बेस 10, ठीक है। फार्मूला सेट कर सकते हैं कि सिंस log m बाई n, ये हमने फार्मूला यूज किया है, तो log m माइनस log n हो जाते हैं, ठीक है। ये आपका डिवीजन का है, तो हमने ये यूज किया। अब यहाँ पे आप एक चीज देख रहे हैं कि बेस हमारा लॉग का कुछ भी हो, अगर आर्ग्यूमेंट 1 दे रखा है तो इसके आंसर जो आते हैं जीरो आते हैं, ठीक है, जीरो हो जाएंगे। माइनस यहाँ भी देखिए बेस हमारा सेम है। एक और काम कर लेंगे, बेस आर्ग्यूमेंट दोनों सेम है तो पावर यहाँ कोफिशिएंट के रूप में राइट हो जाएंगे, log 10 बेस 10। फार्मूला सेंस यूज कर सकते हैं कि log m आर्ग्यूमेंट m, ठीक है। अगर इस तरह से रहे तो डायरेक्ट इसका आंसर जो है 1 आता है, अर्थात यहाँ पे आर्ग्यूमेंट और बेस दोनों इक्वल होते हैं, तो हमारे आंसर क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। इस बेसिस पे हम लोग वर्क करते हैं। तो यहाँ सिंपली आप यूज कर सकते हैं -6 into 1 दैट इज -6, ठीक है। ये चल के आया। देखिए यहाँ पे हमने बेस 10 लिया था तो ये वर्क हो पाया। अगर बेस अगर डिफरेंट रहेगा तो उसके अनुसार ही काम होगा, ठीक है। सारा बेस पे हमारा लॉग पे काम होते हैं। अगर हमने यहाँ 10 नहीं लिया होता, ठीक है, अगर यहाँ पे 5 लेते तो ये तो जीरो आ जाता, क्योंकि 1 बेस कुछ भी हो, ठीक है, और यहाँ पे 1 आर्ग्यूमेंट है तो उसके आंसर जीरो आता है, ठीक है, नो डाउट। बट अगर यहाँ पे बेस 10 ना होता 5 होता और 10 टू द पावर ये 6 होता, तो आप ऐसे राइट करते 6 log 5 आर्ग्यूमेंट बेस 10, ठीक है। तो फिर आप इस कैसे वर्क करते, फिर दिक्कत हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ अन्य टैक्टिक्स यूज करना पड़ता, अन्य मेथड यूज करना पड़ता। आइए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग। सपोज दैट कीजिए ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसे सॉल्व करना है। यहाँ पे आप एक चीज देख रहे होंगे कि सारे हमारा बेस जो है सेम है, 3 क्या है, लॉग का बेस सेम है, और ये ऐड और सब्ट्रैक्ट दे रखा है। तो एक याद रख लेंगे, अगर बेस सेम हो और यहाँ पे हमारा आर्ग्यूमेंट डिफरेंट है, नो मैटर, ठीक है, बट यहाँ पे साइन को देख लेंगे, ये प्लस है तो अर्थात ये मल्टीप्लाई होगा, प्रोडक्ट बनेंगे, और ये माइनस है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये क्या हो जाएगा, पावर ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, डिवाइड फॉर्म में चला जाएगा। तो आप यहाँ यही फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, log 3 बेस 3 इंटू 1.3 मल्टीप्लाई 1.5, और ये डिवाइड हो जाएगा 0.65, ठीक है। आप इस तरह से डायरेक्टली इस पे ऐसे राइट कर सकते हैं। जब ऐसे फॉर्म में दिया हो, आपके पास सब में बेस इक्वल हो और इस फॉर्म में हो, तो आप डायरेक्ट इस तरह से राइट कर लीजिए, ठीक है। इक्वल करके राइट आगे करेंगे हम लोग 1.3 इंटू 1.5, ये तो वर्क नहीं होगा,
बट पहले डिवाइड का काम हम लोग करेंगे तो 0.65 है, ठीक है। तो आप जैसे इसको वर्क करेंगे यहाँ पे राइट कर सकते हैं log बेस 3। अब ये वर्क जिसे करेंगे 13 से कटेगा, 5 टाइम में 0.05, ठीक है, और ये 0.1 टाइम में डिवाइड हो जाएगा। फिर ये 5 से कटेगा 0.3 टाइम में, और ये 0.01 टाइम में, अर्थात आप देख रहे हैं 0.03 बाई 0.01 आ रहे हैं। तो क्या ये मिलेगा आपको log बेस 3, और ये डेसिमल इक्वल है तो डायरेक्ट आप 3 राइट कर सकते हैं, ठीक है। अर्थात आपने भी जस्ट पढ़ा कि log आर्गुमेंट 3 बेस 3 हो तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आपने देखा इसका आंसर क्या निकल के आया, 1 आ गया। तो इस तरह से हम लोग काम कर सकते हैं, ठीक है, जो काफी इजी होगा। तो थोड़ा सा क्वेश्चन को हम लोग मैनेज करके प्रदान करते हैं ताकि सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। अगर बेस यहाँ पे इक्वल ना होता तो फिर अलग तरह से हम लोग काम करते हैं। जैसे क्वेश्चन मैं लेकर दिखाता हूँ आपको, अगर बेस इक्वल ना हो, सब में अलग अलग बेस दे रखा हो, सपोज दैट कीजिए आप log और 16 बेस 2 प्लस log 3 बेस 3 है 27 माइनस log 5 125 है, ठीक है। आप इसे सॉल्व करना है। आप ये देख रहे हैं कि टोटल बेस यहाँ पे डिफरेंट है, तो आप यहाँ पे प्रोडक्ट और डिवीजन के फॉर्म में फार्मूला यूज नहीं कर सकते। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, सिंपली आपको क्या करना है, हम बेस और आर्गुमेंट को इक्वल करने का प्रयास करेंगे। इसके सिवा और कोई कार्य मेरे पास नहीं बचा। जब हमारा बेस इक्वल नहीं दिया तो हम यही प्रयास कर सकते हैं कि एक फार्मूला हमने देखा है कि log आर्गुमेंट m हो तो इसका आंसर 1 आता है ऑलवेज, ठीक है। तो इसके फॉर्म में हम लाने का प्रयास करेंगे, हालांकि क्वेश्चन उसी फॉर्म में दे रखा है। तो आप राइट कर सकते हैं log 2 के पावर 4 बेस 2 प्लस log 3 के पावर 3 बेस 3 माइनस log 5 के पावर 3 बेस 3, सॉरी 5 यहाँ पे बेस हमारा 5 दे रखा है। तो आप फिर अगेन यूज कर सकते हैं कि इफ log n टू द पावर n हो, अर्थात आर्गुमेंट का पावर n हो, तो डायरेक्ट कोफिशिएंट हो जाते हैं। तो आप इसी तरह से पावर 4 है तो कोफिशिएंट रूप में राइट कर सकते हैं। आर्गुमेंट 2 बेस 2 कर सकते हैं, log 3, फिर अगेन यहाँ पावर 3 है तो 3 आप दे सकते हैं, आर्गुमेंट 3 बेस 3 माइनस ये हो जाएगा 3 log 5 बेस 5। फार्मूला अगर आप दिखाना चाहें, सिंस log m टू द पावर n हो तो n log m हम लोग राइट करते हैं। अब इसका इक्विवेलेंट ले लीजिए, तो 4 इंटू क्या हो जाएगा 1 प्लस 3 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1, ठीक है। तो फिनिश हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं क्या प्लस में 4 आंसर आपके पास निकल के आ रहा था। कुछ ऐसे होते हैं, अगर आप ऐसे सोचते होंगे कि मान लीजिए कि ये हमारा जो है आर्गुमेंट एंड बेस इक्वल नहीं हो पाता तो कैसे कार्य करते। सपोज दैट log 5 बेस 3 प्लस log 2 बेस 3, सॉरी मैंने बेस फिर इक्वल ले लिया, यहाँ पे आप ऐसा कीजिए 7 ले लीजिए। अगर इसका बेस इक्वल ना होता तो कैसे कार्य करते, देखिए बेस के आधार पे हम लोग कार्य करते हैं, फिर इसका हमें वैल्यू निकालना पड़ता है। आगे चल के क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे कि इसका वैल्यू क्या होगा। वैल्यू के अनुसार हम लोग सेट करते हैं। जैसे आप प्रोडक्ट भी निकालना चाहें तो आप प्रोडक्ट भी नहीं निकाल सकते क्योंकि यहाँ बेस डिफरेंट है। अगर बेस इक्वल रहता तो आप इसे 2 log जो टर्म है आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अन्यथा ठीक है आपको वैल्यू सेट करके फाइंड करना होगा। इतना वैल्यू क्या आएंगे प्लस दिस, इसका वैल्यू क्या आएगा तो फिर ऐड करना पड़ेगा। डायरेक्टली आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते, इसीलिए लॉगरिथम्स में बेस बहुत ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि ये बेस और एक्सपोनेंट, बेस एंड आर्गुमेंट से मिलकर हमारे लॉगरिथम का निर्माण हुआ है, तो ये बेस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होते हैं। आइए अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, आप इसे सॉल्व करना है जहां पे log आर्गुमेंट 10 बेस 2 इक्वल टू आंसर दिया है। तो देखिए ये गिवन में दे रखा है, इस बाकी को सिंपलीफाई करना हमें, आप राइट कर सकते हैं गिवन log 10 बेस 2 इक्वल टू है, ठीक है। तो जहां इतना हमें मिले दिखेगा log 10 बेस 2, जहां भी हमें दिखाई पड़ेगा वहां पे 2 हम पुट कर लेंगे। फिलहाल जब इसे आप सॉल्व करेंगे log 0.2 आर्गुमेंट 2 प्लस log 0.3 आर्गुमेंट 2 माइनस log 0.6 आर्गुमेंट 2, ठीक है। अच्छा एक चीज यहाँ आप नोटिस कर रहे होंगे कि मेरे पास टोटल बेस इक्वल है,
तो जब बेस इक्वल है तो लॉग का काम करने में बहुत ही आसान हो जाता है। तो आप सिंपली इधर डेसिमल में दे रखा है तो फिर वही आप फॉर्मूला यूज करेंगे। प्लस में है कुछ माइनस में है तो प्लस वाले मल्टीप्लाई होंगे, माइनस के जगह पे डिवाइड कर लीजिएगा। तो ये 0.2 सॉरी बेस 2 ले लेंगे हम लोग इंटू 0.3 डिवाइड 0 पॉइंट क्या हो जाएगा 6 होगा। लॉग बेस 2 इंटू 0.2 इंटू 0.3 बाई 0.6। ये तो कैंसिल हो गया 2 टाइम में और ये 2 से भी कैंसिल होगा 0.1 टाइम में। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, थोड़ा सीरीज में इसको करता हूँ। तो मेरे पास देख रहे हैं लॉग 0.1 बेस 2 इक्वल में है। अब यहाँ पे देखिए कोई वर्क तो नहीं हो रहा, अगर 1 रहता डायरेक्ट तो मैं इसको आंसर 0 दे देता। ठीक है, बेस व्हाटएवर गिवन इन द, ठीक है, एज अ बेस फॉर्म वी कैन ओनली राइट द 1। ठीक है, बट यहाँ पे है राधा वल्लभ श्री, बट यहाँ पे 0.1 है तो आप इसे डेसिमल को रिमूव करना होगा, अर्थात log 1/10 बेस 2 वी कैन राइट लाइक दिस। ठीक है, हमें इस तरह से राइट करना पड़ेगा। अब अगेन आप देख रहे हैं फिर ये डिवाइड का फॉर्म लिया, तो डिवाइड का फॉर्म के लिए हम ऐसे राइट करते हैं log 1 बेस 2 माइनस log 10 बेस 2। ठीक है, आप इस तरह से राइट कर सकते हैं। देखिए हमारा फार्मूला का यूज यहाँ पे ये log 10 बेस 2 इक्वल टू है, यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो इतना का वैल्यू जो है, ठीक है, आप राइट कर सकते हैं। यहाँ पे इसका तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, माइनस इतने के जगह पे आपको राइट क्या कर देना है 2 राइट करना है। ठीक है, अब जैसे ही 2 राइट करेंगे तो आंसर क्या आने हैं, इसको आंसर जो है -2 आ जाएगा। ठीक है, जो अगला ये क्वेश्चन से हमने थोड़ा डेसिमल में मैंने इस तरह से दिखाने का प्रयास किया। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, रिलेट करना है, सिंपलीफाई कैसे करेंगे, तो बस सबका बेस 10 दे रखा है तो बहुत इजी है। अब इसको सॉल्व जैसे करते हैं तो डायरेक्ट इस फॉर्म में राइट करना होगा आपको, log 1/10 बेस 10 इंटू प्लस होंगे log, अभी देखिए 0.01 है तो आप इसे रिमूव करेंगे तो 1/100 आ जाएगा, बेस 10 होगा, अर्थात आप यहाँ पे 10 का पावर 2 दे लेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको पावर रूट में ही राइट करना होगा। अब इसके बाद फिर ये माइनस है, लॉग बेस दे लीजिए 10 और ये 1/10 का पावर 3 हो जाएंगे, प्लस लॉग, ठीक है, 1/10 का पावर 4 हो जाएंगे, बेस 10 हो जाएगा। अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये सारे ये क्या है डिवाइड फॉर्म में है। आप इसे चाहे तो डिवाइड कर सकते हैं या डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जिसे प्लस है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस है तो डिवाइड हो जाएगा, प्लस है तो आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए क्या इसका आंसर आएगा, सबका बेस 10 है तो आप राइट कर सकते हैं log बेस 10 इंटू 1/10 मल्टीप्लाई कर लीजिए 10 का पावर 2 डिवाइड 1/10 का पावर 3 मल्टीप्लाई 1/10 का पावर 4। अब इसको log बेस 10 लेकर के फिर से वर्क करेंगे, 1/10 इंटू 1/10 के पावर 2। अब जैसे ये मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, अपोजिट चला जाएगा, 10 के पावर 3 मल्टीप्लाई 1/10 के पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो जो डिवाइड हो रहा है जैसे ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, पूरी तरह से क्लियर हो गया। 1/10 के पावर, ठीक है, 4 बचेंगे। तो नेक्स्ट हम राइट कर सकते हैं log बेस 10 इंटू 1/10 के पावर 4। ठीक है, अब ये डिवाइड फॉर्म में ले आइए, log बेस 10 और मतलब log 1 आर्ग्यूमेंट बेस 10 माइनस log 10 टू द पावर 4 बेस 10। ठीक है, थोड़ा सीरीज करता हूँ इसको। अब इक्वल आप ले सकते हैं, इसका 0 हो जाएगा, माइनस और बेस इक्वल है तो 4 ये कोएफिशिएंट बनेगा, इंटू 1 कर लीजिए, यानी -4 आंसर इसका निकल के आया। 0.2 बेस 10। ठीक है, इसे सॉल्व करना, सपोज दैट कीजिए, सॉल्व करने हैं तो आप पहले यहाँ पे 2 है तो जाकर इधर स्क्वायर बना लेंगे। ठीक है, एक वर्क दिख रहा है तो स्क्वायर से आपका रूट कैंसिल हो जाएगा, बट इसका स्क्वायर रूट निकालना होगा जहां पॉसिबिलिटी है। तो देखिए log बेस 10 राइट कर लीजिए, इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा 0.2 प्लस log बेस 10 और इसका 0 पॉइंट क्या आ जाएंगे 8। ठीक है, आर्गुमेंट फॉर्म में 8 आ जाएगा, माइनस log बेस 10
और इसका 0.2 आएगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 2 कोएफिशिएंट है तो जाके स्क्वायर बनेंगे तो पूरे रिमूव हो जाएगा। अब यहाँ से एक चीज देख रहे हैं, फिर से बेस मेरा इक्वल है तो आप मल्टीप्लाई डिवाइड का फॉर्म ले आइए, log बेस 10 into 0.2 मल्टीप्लाई 0.8 डिवाइड 0.2। अब इसको अगेन हम राइट कर सकते हैं, log बेस 10 into 0.2 into 0.8 बाई 0.2। अब ये कैंसिल हुआ कितना टाइम में, 4 टाइम में, तो हमारे पास log 0.2 into 4 यानी 0.8 बेस 10 ये हमारे पास बचा। तो आप इसे अगेन राइट कर सकते हैं, log 8/10 होगा तो डिवाइड होने के बाद क्या बचेंगे, अच्छा 8/10 तो 5 बचेंगे, बट हमें 10 बेस मेरे पास है तो डिवाइड करना, ठीक है, यहाँ पे ज्यादा जरूरी नहीं है आपको, तो 8/10 इस तरह से कर लेंगे log बेस 10, ठीक है, इक्वल log 8 बेस 10 माइनस log 10 बेस 10, ठीक है। यहाँ पे log 8 का वैल्यू कुछ नहीं दे रखा है तो हम प्रयास करेंगे, ठीक है, कि इसका आंसर जो है आपको log फॉर्म में ही अभी दिया जाएगा। जैसे 8 है तो आप इसको राइट कर सकते हैं, log तो 8 है तो 2 के पावर यहाँ 3 और बेस 10 दे लीजिए माइनस, और इसका जो आंसर आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्योंकि बेस और आर्गुमेंट दोनों इक्वल है। अब यहाँ पे राइट कर सकते हैं 3 log 2 आर्गुमेंट बेस 3 माइनस 1, ठीक है, तो इसका ये फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो इसका बेस 2, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन है जो लास्ट है, तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो पहले आइए, ब्रैकेट का पहले दे रखा है ये ब्रैकेट में, ठीक है, इस तरह से है। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे बेसिकली, तो सबसे पहले ब्रैकेट का है, हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट जो दे रखा है उसका हम लोग वर्क करेंगे। देखिए स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, और कहीं भी है, हाँ यहाँ भी है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो आप डायरेक्ट राइट कर सकते हैं log 0.2 बेस 10 प्लस log 0.8 बेस 10, ठीक है, ब्रैकेट ले लेंगे, माइनस log 4 बेस 2। हालांकि यहाँ पे दो लॉग्स का बेस 10 दिया है, एक लॉग का बेस 2 दिया है, तो देखते हैं क्या होगा, ये अगले वक्त में देखते स्टेप में। तो आप इसे फॉर्मूला पे शूट करेंगे, log बेस 10 into 0.2 मल्टीप्लाई 0.8 माइनस log 4 बेस 2, ठीक है। तो इसको वर्क करने के बाद आप देख रहे हैं log बेस 10 into 0 पॉइंट क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा माइनस log 4 बेस 2, ऐसे राइट करना होगा। हालांकि 4 log बेस 4 2 को हम लोग यहाँ ऐसे शो कर सकते हैं 2 के पावर 2, अभी दिखा देते हैं, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 log बेस आर्गुमेंट बेस 2, ठीक है। अगले स्टेप में हम लोग उसको 1 कर लेंगे, क्योंकि इसका वैल्यू 1 into 2 तो 2 आ जाएगा। अब इसको जैसे आप वर्क करेंगे log, तो ये 16 बाई कितना आ जाएगा 100, आप राइट कर सकते हैं 2 का पावर 4 होंगे यहाँ पे, और ये 10 का पावर 2, ठीक है, बेस 10, इसका तो आंसर क्या हो जाएगा 2 into 1। आइए अगले स्टेप में चलते हैं, देखते हैं क्या आंसर आएगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड पे ले जाके ब्रेक करेंगे, log 2 के पावर 4 बेस 10 माइनस log 10 के पावर 2 बेस 10 माइनस ये 2, ठीक है। तो यहाँ पे इसका हो जाएगा 4 log 2 बेस 10 माइनस 2 log 10 आर्गुमेंट बेस 10 माइनस 2, दैट मीन्स 4 log आर्गुमेंट 2 बेस 10 माइनस 2 into 1 माइनस 2 इक्वल्स 4 log आर्गुमेंट 2 बेस 10 माइनस 2, दैट इज, आप इसे राइट कर सकते हैं 4 log 2 आर्गुमेंट बेस 10 माइनस 4, ठीक है। अब ये कॉमन एक स्टेप आ रहा है, कॉमन भी ले सकते हैं आप, 4 का कॉमन जैसे लेंगे log ये क्या बच जाएंगे, 4 का कॉमन हमने लिया तो आर्गुमेंट 2 बेस 10 माइनस 1, ठीक है, ये फाइनल आंसर बच जा रहे हैं इस पार्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। यहाँ पे log 2 बेस 10 का कोई वैल्यू नहीं दे रखा है, अन्यथा हम लोग पुट करके निकाल सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन में आपको वैल्यू पहले ऑलरेडी दे दिया जाता है, गिवन होते हैं, बट हमने यहाँ पे कुछ में लिया कुछ में नहीं लिया, आपको इस तरह से दिखाने के लिए। फिर भी हमारा अगर नहीं देगा ऐसा तो ये वैलिड हमारा आंसर, ये फाइनल हो जाएंगे, ठीक है। ये कुछ ऑपरेशन था हमारा डेसिमल प्रोसेसिंग क्वेश्चन के लिए।
ठीक है, जो लॉगरिथम में हम लोग कैसे इसको कंसेप्ट यूज करेंगे। तो बस आपको ये समझ लेना है कि डेसिमल्स में भी आपका बेस पे ही टोटल काम होंगे। अगर बेस इक्वल होगा तो काम करने में आसानी होगा, अन्यथा बेस अगर डिफरेंट होगा तो आप ना ऐड कर सकते हैं ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, नहीं मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकते, क्योंकि बेस अगर इक्वल है तो ही सब कुछ कार्य होगा, अन्यथा बड़ा दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि फार्मूला में आपका टोटल जितने भी सारे बेस सेम होते हैं, एक फार्मूला पे जो जहां भी जितने भी लॉगरिथम के टर्म्स है सारे बेस इक्वल होंगे तो ही आप उसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, अन्यथा डिफरेंट बेस के सिचुएशन में आपको कुछ अन्य प्रोसेस मेथड यूज करने पड़ेंगे। ठीक है, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं क्लासेस में। जय हिंद, जय भारत।